नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो जेएसएससी लैब असिस्टेंट के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जहां पर देखिए दोस्तों, जेएसएससी लैब असिस्टेंट का एडमिट कार्ड आ चुका है। बहुत दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट परेशान थे, उनका एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जाम डेट नहीं दिया गया था और जेएसएससी की ओर से कोई भी नोटिस भी जारी नहीं किया जा रहा था। लेकिन देखिए दोस्तों, कल अर्थात कि 19/7/2023 को एडमिट कार्ड आपका जारी कर दिया गया है और आपका एग्जाम सेंटर और एग्जाम डेट दे दिया गया है। लेकिन जैसे ही दोस्तों आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, एडमिट कार्ड में आपको बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस पर आपको जितने भी प्रेफरेंस आपने भरा था फॉर्म फिलअप में, उन सारे प्रेफरेंस का एग्जाम देने का वहाँ पे डेट दिया गया है। तो ऐसे में स्टूडेंट परेशान हो रहे थे कि जो प्रेफरेंस उन्होंने डाला है उन सारे प्रेफरेंस का एग्जाम उनको देना है या फिर किसी एक प्रेफरेंस का एग्जाम देना है। अगर दूसरे प्रेफरेंस को छोड़ देते हैं तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा। तो उन सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में डील करेंगे, इसलिए आज के इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर से देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे और सामने के बेल का आइकन को भी प्रेस करके रख सकते हैं। इसी प्रकार के जॉब रिलेटेड जो भी अपडेट आता है झारखंड में, उसका वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलता है। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दें। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आपको एडमिट कार्ड किस प्रकार से डाउनलोड करना है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको चले आना है। आप गूगल पे जाकर के सर्च कीजिएगा jssc.nic.in और पहला लिंक जो आएगा उसी में आपको क्लिक करना है। तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको खुल करके आ जाएगा, जो कि जेएसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे व्हाट्स न्यू का सेक्शन आता है, जहाँ पे जो भी अपडेट आता है यहाँ पे लिंक दिया जाता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, राइट साइड में व्यू ऑल का ऑप्शन है, इसी में आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप व्यू ऑल कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए व्हाट्स न्यू के अंदर जितने भी लिंक है यहाँ पे खुल करके आ जाएगा। यहीं पे दोस्तों चौथा नंबर पे लिंक फॉर एडमिट कार्ड ऑफ JLAC 2023 है, इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपको दूसरा इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जहां पर लिंक फॉर एडमिट कार्ड ऑफ JLAC 2023 यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। दो लिंक यहाँ पे दिया गया है, दोनों में से किसी एक में आप क्लिक कीजिएगा तो आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा। एडमिट कार्ड ओपन करने का जो लिंक है वो आपका यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए एक पॉपअप खुल के आएगा, जहाँ पर ओके का ऑप्शन है, यहाँ पे ओके का ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो दूसरा टैब है वो खुल जाएगा और यहाँ पे देखिए दोस्तों एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको डालना है पहला ऑप्शन में, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था फॉर्म फिलअप के समय, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे अच्छे तरीके से भर देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे भरना है। कैप्चा कोड यहाँ पे नीचे दिया गया है, उस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पे डालना है। जैसे इन सभी चीज़ों को डालेंगे और यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड खुल के आ जाएगा। वहाँ से आप प्रिंट या फिर अपने स्टोरेज में सेव करके रख सकते हैं। अब चलिए जो आज का मेन टॉपिक है उसमें बात करते हैं कि आपने जो प्रेफरेंस पढ़ा है उन सभी प्रेफरेंस का एग्जाम देना जरूरी है या फिर जरूरी नहीं है। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो इस प्रकार का एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड होगा, जहां पर पेपर 1 और पेपर 2 आपका एक ही दिन में होने वाला है, जो आपने प्रेफरेंस 1 में डाला है। अगर आपने प्रेफरेंस 2 और प्रेफरेंस 3 दिया है तो आपका डेट अलग अलग दिया गया होगा या फिर आपका सेंटर भी हो सकता है अलग अलग होगा। तो चलिए जानते हैं कि यहाँ पे प्रेफरेंस का क्या खेला है, इस बार क्यों इस प्रकार का परिवर्तन किया गया है। अगर आपने दिसंबर 2022 का एग्जाम दिया था तो आप सभी को पता होगा केवल एक ही सब्जेक्ट आपको चूज़ करना था, जो आपका ऑनर्स सब्जेक्ट था, या फिर जो आपको एग्जाम देना है जिस सब्जेक्ट में, उसी सब्जेक्ट को आपको चूज़ करना था। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस बार 3 सब्जेक्ट आपको चूज़ करना था, 3 प्रेफरेंस दिया गया था। जिन्होंने केवल एक ही प्रेफरेंस चूज़ किया था उनको केवल एक ही दिन एग्जाम देना होगा। जिन्होंने 2 प्रेफरेंस चूज़ किया था उनको 2 दिन एग्जाम देने का यहाँ पे डेट दिया गया है, और जिन्होंने तीनों प्रेफरेंस चूज़ किया था उनको 3 दिन का यहाँ पे डेट दिया गया है। इससे पहले जब फॉर्म फिलअप हो रहा था उसी टाइम मैंने कहा था कि आपका जो सब्जेक्ट है उन्हीं सब्जेक्ट को आपको यहाँ पे प्रेफरेंस में डालना है। अगर आपका सब्जेक्ट नहीं है तो उन सब्जेक्ट को आपको नहीं डालना है, उसी हिसाब से आपका यहाँ पे प्रेफरेंस आएगा। देखिए दोस्तों, उसी हिसाब से प्रेफरेंस आया है और अगर आपने सही सही भरा है तो आपका यहाँ पे प्रेफरेंस सही सही आया होगा। यहाँ पे बहुत अच्छा बात है कि इस बार आपको एक फॉर्म आपने फीस एक फॉर्म का दिया है, लेकिन आपको तीनों एग्जाम देने का चांस मिल रहा है। और इससे पहले हम लोगों ने जैसे कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट था, क्योंकि इस बार 3 सब्जेक्ट का निकला है लैब असिस्टेंट का, केमिस्ट्री, फिजिक्स और आपका बायोलॉजी का। और केमिस्ट्री में देखिए दोस्तों लगभग 290 के करीब सीट है और इसी प्रकार अन्य में भी सीट है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। अगर आपका केमिस्ट्री में मेरिट नहीं बनता है, हो सकता है फिजिक्स या फिर बायो में मेरिट बनता है, तो उसमें भी आपको चांस मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक फॉर्म के फीस में आपको तीनों ही एग्ज़ाम देने का मौका मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि बिना पढ़े आप किस प्रकार से एग्ज़ाम देंगे। जैसे कि आपका
मान लेते हैं एक ऑनर्स पेपर है केमिस्ट्री जो कि आपने प्रेफरेंस 1 में भरा है और प्रेफरेंस 2 में आपने सब सी के रूप में आपका जो सब्जेक्ट था उसे भरा है। तो ऐसा तो नहीं है कि आपने सब सी में थोड़ा सा भी कुछ नहीं पढ़ा होगा। इसमें आपको यहाँ पे 11th 12 में पढ़ने को मिला होगा, जैसे कि केमिस्ट्री आपका ऑनर्स है, उसके बाद सब सी में आपने फिजिक्स रखा था और फिजिक्स में आपने ऑब्वियस बात है 11th 12 में पढ़ा होगा और सब सी के रूप में था तो थोड़ा बहुत तो पढ़ाई होगा। तो ये ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं जानते हैं उसके बारे में, और ऐसे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप जा करके वहाँ पे अच्छी तरीके से एग्जाम दे सकते हैं। और यहाँ पे टाइम भी देखिए आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा, 3 घंटे का टाइम देखने को मिलेगा। वहाँ पे अच्छी तरीके से सोच समझ के आप अपना उत्तर डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप किसी प्रेफरेंस को छोड़ना चाहें तो अगर आप उसे छोड़िएगा तो उसमें कुछ भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए दोस्तों आपका एग्ज़ाम डेट अलग अलग दिया गया है और मेरिट लिस्ट भी अलग अलग जारी किया जाएगा। कंपलसरी है आपका पेपर 1 देने का, पेपर 1 आपको देना बहुत अधिक आवश्यक है और जो आपका प्रेफरेंस 1 है उसको देना बहुत अधिक आवश्यक है। और इनको देखिए दोस्तों पेपर 1 आप अगर क्वालिफाई करते हैं तभी आपका पेपर 2 जाँच होगा। अगर पेपर 1 क्वालिफाई कर गए तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसमें पेपर 1 फिर से आपको देने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए दोस्तों पेपर 1 अगर आप देते हैं क्वालिफाई करते हैं तो पेपर 2 आपका जांच होगा। यहाँ पे केमिस्ट्री फिजिक्स और बायो का मेरिट लिस्ट अलग अलग जारी होगा, इसीलिए उसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मान लेते हैं प्रेफरेंस 2 या फिर प्रेफरेंस 3 को छोड़ देते हैं, एग्ज़ाम नहीं देते हैं, तो आप प्रेफरेंस 1 में आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वो अलग डेट में एग्ज़ाम हो रहा है, उसका मेरिट लिस्ट अलग से जारी किया जाएगा। लेकिन हो सकता है उसमें चांस है अगर आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपका हो सकता है मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा अगर आपका ऑनर्स में सब्जेक्ट नहीं था तो प्रेफरेंस को छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले जब फॉर्म फिलअप चल रहा था उसी टाइम मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया था कि फॉर्म फिलअप थोड़ा ढंग से कीजिए, अच्छी तरीके से सोच समझ के करिए। अगर आपने मेरा वीडियो देख करके फॉर्म फिलअप किया होगा तो आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अगर आपका ऑनर्स सब्जेक्ट माफ़ कीजिएगा, अगर आपका जो ग्रेजुएशन है उसमें सब्जेक्ट नहीं था, सब सी में या फिर ऑनर्स में सब्जेक्ट नहीं था, फिर भी आपने अगर प्रेफरेंस डाल दिया है तो उस एग्ज़ाम को आप बेझिझक छोड़ सकते हैं। उसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाला है, क्योंकि मेरिट लिस्ट में आपका वो नाम ही नहीं आएगा, ठीक है। तो वो चीज़ आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो पेपर 1 है वो देना आवश्यक है और पेपर 2 जो आपका प्रेफरेंस 1 है उसको देना आवश्यक है। प्रेफरेंस 2 या फिर प्रेफरेंस 3 अगर आप नहीं देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि मेरिट लिस्ट उसका अलग से जारी किया जाएगा। उसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये डाउट लेकर के मत चलिए कि प्रेफरेंस 2 या फिर 3 अगर आप नहीं देते हैं तो आपका प्रेफरेंस 1 का भी रिजल्ट नहीं दिया जाएगा या फिर आपका रिजल्ट रोक दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम होगा। इस प्रकार का कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। वो आप प्रेफरेंस दिए हैं, वो आपका मर्जी है, आप देना चाहेंगे तो दे सकते हैं, एब्सेंट करना चाहेंगे तो एब्सेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों मेरे ख्याल से आप सभी का जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपके मन में अगर कुछ डाउट है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और साथ में दोस्तों अपना जो एग्ज़ाम डेट है और एग्ज़ाम सेंटर है उसको ज़रूर से नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट अकेले हो जाते हैं, जाने नहीं सकते हैं, इसीलिए वो एग्ज़ाम छोड़ देते हैं। ऐसे में हो सकता है आपके आसपास का जो स्टूडेंट है वो आपके साथ चला जाए, इसीलिए नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना जो एग्ज़ाम सेंटर है और एग्ज़ाम डेट है उसका जिक्र कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आज के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो भी वीडियोस आता है उसको जरूर से देखा कीजिए। अगर फॉर्म फिलअप का वीडियो आपने अच्छी तरीके से देखा होगा तो आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं और इसी प्रकार जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखें और सामने के बेल के आइकन को भी जरूर से प्रेस करके रखें।